You actually start from there. अब मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, मतलब मेरी फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो एक चैलेंज तो था। इंडिया में लिथियम बैटरीज तभी यूज होनी स्टार्ट हुई थी। Around 2002 के around I was hearing this कि a lot of battery manufacturing companies are getting shut. तो हाँ। उस टाइम पे what was your strategy? आपने उस टाइम पे कैसे बिल्ड किया? हमने अब तक 25,000 प्लस बैटरीज ऑलरेडी हमारी मार्केट में रनिंग है। आप ये समझ लीजिए हमने इस मार्केट को ना बनाया है। Hello everyone, welcome to Pivot Point with Usha. Today we have Manish Bharadwaj from Jack Volt. He has been building it since 2018 and now he has done over 25,000 batteries all over India. He is also exporting them. He has been in the business from the last 8 years. So welcome Manish in today's talk. Yeah, thanks you for inviting me here, Usha. How did you actually get the idea? कहाँ से आपको लगा कि मुझे अपना बिजनेस करना है, वो भी very specifically into battery manufacturing, जिसके लिए like I know that a lot of people only enter it when they have worked in this industry for such long time. Yes. What's your story like? So actually, I'm Manish Bharadwaj, founder and CEO at Shaft Energies Private Limited. So actually जब हम 2019 या 2018 की बात करें तो इनिशियली पोल्यूशन तब से ज़्यादा दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। तो पोल्यूशन उस टाइम उस लेवल का हुआ करता था कि हमने ना इनिशियली मास्क भी लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरा डिसाइडेड तो कॉलेज टाइम से था कि लाइक मुझे ना अपना ही बिजनेस करना है, बट क्या करना है उसका आइडिया नहीं था। तो जब हम उस दौर से गुजर रहे थे, उस टाइम से गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है आगे आने वाले फ्यूचर में काफी बूम करने वाला है, क्योंकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मेजर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट होता है वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ही होता है। तो उसमें फिर लगा कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या करें। तो फिर उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बाकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है लिथियम बैटरीज। तो उसलिए हमने इनिशियली फिर उसकी ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते गए तो हम उसमें हमने फिर पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। मैन्युफैक्चरिंग में उस टाइम से आज हमने स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी आई थिंक बस 6 से 7 कंपनीज ही उस टाइम पे फील्ड में थी जो लिथियम बैटरीज की बैटरीज बना रहे थे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। और इनिशियली जो एप्लीकेशंस थी वो थी सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल्स की। तो हम इस इंडस्ट्री में तब से हैं जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल्स की बैटरीज मार्केट में चल रही थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती चली गई तो फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरीज मार्केट में आने लगी। फिर अब धीरे धीरे अब तो काफी एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो आप उस टाइम पे कितनी दिक्कतें हुई बिजनेस में एंटर करने के लिए, क्योंकि लिथियम बैटरी और आप ईवी के बारे में सोच रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं, बट तभी आप कॉलेज से बाहर आए हो तो ऑल्सो नीड द इंफॉर्मेशन एंड देन यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। आपको पूरी कंपनी रन करनी है। सो हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम देयर? एक्चुअली मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, मतलब मेरी फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो एक चैलेंज तो था। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि बिजनेस स्टार्ट करना। ये ना जैसे जब आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते तो आपको आई थिंक वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है फैमिली से कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो सब चाहते हैं कि आप एक सेफ जर्नी की तरफ चलें। तो सबसे बड़ा स्टेप तो वही था। 2018 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, सिर्फ मैंने 1.5 साल जॉब की थी उससे पहले। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था। उसके बाद में आप जब एक न्यू इंडस्ट्री में घुसते हो जिसका ना ऑलरेडी मार्केट में एक तो बेस नहीं बना हुआ है, आपको एक न्यू लाइन खोलनी है अपने जो बाकी कंपनीज आएंगी उनके लिए भी। क्योंकि जब तक मार्केट में वो प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो बाकी कंपनीज उसमें क्या करेंगी। तो इनिशियली सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि एक तो कस्टमर्स को बनाना, क्योंकि कस्टमर्स को अवेयरनेस भी नहीं थी कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। पहले लेड एसिड बैटरी चलती थी, उन्हीं पे काम होता था। तो एक तो हमारा सबसे पहला मेजर टास्क था कि लोगों को अवेयरनेस तो हो कि लिथियम बैटरीज भी मार्केट में है अवेलेबल। तो उसके लिए धीरे धीरे हम उसमें करते चले गए। इनिशियली बहुत ही लिमिटेड कंपनीज थी। लिमिटेड कंपनीज है तो आपका ना ग्रोथ भी उस टाइम पे लिमिटेड ही थी। तो और फिर ये है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं तो फिर आपको सारे एक्सपेंसेस भी मीटअप करने पड़ते हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस थे हमारी स्टार्टिंग में। ऊपर से एक ही उस टाइम पे ना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी लिथियम बैटरी की टेक्निकल वाइज भी, क्योंकि इंडिया में लिथियम बैटरीज तभी यूज होनी स्टार्ट हुई थी। इंडियन टेम्परेचर के हिसाब से लिथियम बैटरीज किस तरह से बिहेव करेंगी, इंडिया में जो टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाता है
नीचे अगर दिल्ली की बात करें तो आई थिंक 3-4 डिग्री सेल्सियस तक तो विंटर्स में चला जाता है, और गर्मियों में आई थिंक 47-48 तक तो इजिली ये चला जाता है। तो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है ना, ये बाहर की कंट्रीज में नहीं है। तो उसमें इंडियन पे किस तरीके से ये लिथियम बैटरीज बिहेव करेंगी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, बैटरीज को उस तरीके से डिजाइन करना, टेस्टिंग के क्या क्या पैरामीटर्स हमें इंडियन कंडीशन के हिसाब से देखना है वो भी समझना, तो ये काफी सारे चैलेंजेस थे लाइक टेक्निकली भी, और वो बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई हैं अभी। तो 2018 तक यू आर सेइंग कि इंडिया में एसिड बैटरीज ही ज्यादातर यूज हो रही थी, और जहां तक हमें पता है ईवी व्हीकल्स, और तब कुछ बात हो ही नहीं रही थी इतनी ईवी जी व्हीकल्स की, राइट? तो जी वहां पे आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इसके पहले जो एसिड बैटरीज हैं ये सब ज्यादातर व्हाट आई हियर इज मैन्युफैक्चरिंग में सब कुछ चाइना से ही आ रहा है। हाँ जी हाँ जी पहले सिर्फ चाइना से आ रहा था, एंड देन जी आपके लिए आपने कैसे स्टार्ट किया कि सबको अवेयर भी करना है जी और बैटरी पे एक्सपेरिमेंट करके इसको इंडिया टेम्परेचर्स के हिसाब से करेक्ट भी करना है? तो हाँ जी। वो आपको कितना टाइम लगा, और कितने मतलब पूरा रिसर्च कैसे आपने इस पे की? इसमें रिसर्च में एक्चुअली ये था कि जैसे हम जो लिमिटेड कंपनीज थी स्टार्टिंग में, तो हमारा ना आपस में कम्युनिकेशंस भी सबके साथ में अच्छा था। तो जैसे कि हम टेस्टिंग में कुछ पैरामीटर्स होते थे कि अगर हमें कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो दूसरी कंपनीज वाले हमसे कंसल्ट करते थे, उनकी R&D टीम, और हमारी टीम उनके साथ में कंसल्ट करती थी। तो इस तरीके से ना एक इकोसिस्टम हमने इनिशियली डेवलप किया था। फिर अब तो ये कि जैसे अब न्यू कंपनीज आ रही हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों की कंपनी से निकले मेजरली स्टाफ्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज में काम करने जो इनिशियली आई थी, तो ये भी एक ना मतलब एक इकोसिस्टम की तरह हम लोगों ने काम किया इनिशियली जो भी कंपनीज इसमें आई थी। अच्छा, इसके लिए जैसे अभी अगर कोई भी ये आइडिया सोचता है, उसके लिए एंटर करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि बैटरीज कैसे काम कर रही हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई भी एनीवन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन एंटर इनटू दिस? एक्चुअली अगर मैं लाइक सक्सेस की बात करूं हमारी इंडस्ट्री में, तो जो फाउंडर है उसको टेक्निकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एकदम से स्केल कर लें। अब जैसे बहुत कंपनीज में हुआ है, काफी फंडेड कंपनीज आई, उन्होंने अच्छे से इसमें ना फंड्स लगाए, एकदम से क्वांटिटी मार्केट में उतार दी, क्योंकि लोगों को लगा कि इसमें ना इतना कुछ ज्यादा देखने के लिए है नहीं। वो चाइना का मॉडल इन्होंने कॉपी करा, यहाँ एकदम से क्वांटिटी में निकाल दी, उनका बहुत गंदा फेलियर हुआ। ठीक है। तो ऐसे होता है, अगर आप लाइक आपकी जो मेन टीम है वो प्रॉपरली टेक्निकल नहीं है, वो चीजों को नहीं समझ पा रही है कि क्या क्या इसमें इश्यूज आ सकते हैं, या क्या इश्यूज अभी ऑलरेडी मार्केट में परसिस्ट कर रहे हैं, कि उनका किस तरीके से हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो राइट। इसलिए कि अगर फाउंडर लेवल पे आपको टेक्निकल नॉलेज, तो अगर आप बैटरी इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको होनी ही चाहिए। मेक सेंस, मेक सेंस। और दो अराउंड 2002 के अराउंड आई वाज हियरिंग दिस कि अ लॉट ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गेटिंग शट। तो हाँ। उस टाइम पे व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? आपने उस टाइम पे कैसे बिल्ड किया, और स्टिल यू आर डूइंग सो वेल विद रेवेन्यूज एंड एवरीथिंग? तो उस टाइम आपने व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू सर्वाइव? एक्चुअली जब 2022-2003 का जब टाइम चल रहा था, तो उस टाइम ये था कि जो कुछ फायर के इंसिडेंट्स काफी आने लगे थे बड़ी कंपनीज के बैटरीज में, क्योंकि उन्होंने ना एक स्केल तो कर दिया बट बैटरीज को ना इंडियन कंडीशन के हिसाब से नहीं समझा। तो वो जस्ट कंपनीज आई, उनका नाम था पहले से, उनको दूसरी फील्ड में लोग जानते थे, अवेयर थे उनके बारे में, तो एकदम से उनकी जो सेल्स थी वो काफी लाइक एक लेवल तक पहुंच गई। बट उन्होंने जो बैटरी डिजाइन करी थी, अब आई डोंट नो कि उन्होंने चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करी थी या यहाँ बना के करी थी, बट उनको इंडियन कंडीशंस का आइडिया नहीं था। तो उनकी इस वजह से हुआ ये कि उनकी काफी फायर के इंसिडेंट्स आने लगे। फायर के इंसिडेंट्स आने लगे तो मार्केट में सेंटीमेंट ये पहुंचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगती है, पर्टिकुलर उस ब्रांड में नहीं लग रही है। तो इससे कि पूरा फिर लाइक काफी फायर इंसिडेंट्स हुए, तो लाइक काफी लॉसेस भी हुए, तो गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा ना उस चीज पे स्ट्रिक्ट हो गई। जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई तो गवर्नमेंट ने आईकैट के थ्रू कुछ सर्टिफिकेशंस निकाले। ओके। सर्टिफिकेशंस में कॉस्टिंग काफी ज्यादा थी, लाइक 25 लाख 30 लाख रुपीज एक मॉडल की कॉस्टिंग थी। और क्योंकि सभी कंपनी जब स्टार्ट ही कर रही थी, मेजरली स्टार्टअप्स थी इस कंपनीज में, इस इंडस्ट्री में मेजरली सभी कंपनी स्टार्टअप्स ही थी। राइट। राइट। तो
उनके लिए पर मॉडल इतना स्पेंड करना, और ऊपर उसके बाद कि ये मॉडल आगे चलेगा भी या नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम किसी मॉडल को उधर शेयर करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर कौन सा सेल यूज होगा, कौन सा बीएमएस यूज को करेंगे, आप कौन सा आईओटी यूज करेंगे, कौन सा आपके बॉक्स की डायमेंशंस रहेंगी, ये सारी चीजें मेंशन होती थी। आपने वो चेंज किया, आपका वो सर्टिफिकेट फिर यूज नहीं आएगा। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सर्टिफिकेशन कराएं तो कौन सा कराएं। उसके बाद सर्टिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो एजेंसी पे जाएंगे, आईकैट एजेंसी पे। तो वहां ये होता था कि उस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एकदम से जब चीजें हुई तो एकदम से उन्होंने सर्टिफिकेशंस लगा दिए कि ये पैरामीटर्स चेक होने हैं। बट उन पैरामीटर्स को चेक करने के लिए उनके पास में मशीनरीज नहीं, एजेंसीज के पास में, तो वो ना टाइम एक बहुत लंबा खिंचता चला गया। और फिर जब उनके पास में मशीनरीज आई तो फिर नंबर ऑफ बैटरीज के मैन्युफैक्चर इतने हो गए कि उनको टेस्टिंग में काफी टाइम लगने लगा। तो ये 1-1.5 साल का जो फेज था काफी डिफिकल्ट था। तो इस फेज में मेजरली काफी कंपनीज बंद हुई, इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज बंद हुई, इलेक्ट्रिक जो बैटरीज बना रही थी वो काफी कंपनीज बंद हुई। तो उस टाइम पे हमारे लिए भी काफी बड़ा चैलेंज था कि अब आगे करें क्या। मतलब हम एक हर साल काफी अच्छे ग्रोथ कर रहे थे, बट उसके बाद में एकदम हम स्ट्रक हो गए कि अब करें क्या, क्योंकि हमारे पास में ना कुछ वे नहीं दिख रहा था कि जो हमारा 99% बिजनेस है वो एकदम से लाइक ना शट डाउन हो चुका है। ओ, तो अब ये कि हम मार्केट से आउट तो होना नहीं चाहते थे, तो हम क्या कर सकते थे। तो फिर हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। हमने लाइक सर्विसेज के लिए टाइप्स किए, लिथियम बैटरीज के सर्विसेज के लिए टाइप किए। हमने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, हमने इन्वर्टर्स लाइन में गए, अपने वॉल माउंटेड स्मार्ट इन्वर्टर्स बनाए जो जिसमें लिथियम बैटरीज भी इनबिल्ट होती है, और ये हमने इसका डिजाइन भी पेटेंट कराए। बाकी फिर उस टाइम पे हम जैसे कुछ कंपनीज हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की ना लाइक एज रेंट पे देती हैं। लाइक आप ब्लू स्मार्ट का आपने नाम सुना होगा, तो ब्लू स्मार्ट के लिए भी हमने उनकी कार की सर्विसेज के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा। इवन उस टाइम पे टाटा के डीलर्स को भी ये अलाउ नहीं था कि वो उसकी बैटरीज को ना उसके सॉफ्टवेयर को पढ़ सकें। ओके। तो उस टाइम भी हमने लाइक उस सारी चीजों को स्टडी करा और उस टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई। बट देन ब्लू स्मार्ट ने लाइक दूसरी कंपनी के साथ में गो मैकेनिक को फंडिंग कर दी, तो वो उस तरीके से ना उनके साथ में जुड़ गए। बट होता क्या था कि गो मैकेनिक के साथ में जुड़ तो गए, बट गो मैकेनिक के पास में खुद के ट्रेन टेक्नीशियंस नहीं है, वो वर्कशॉप्स के साथ में टाइप करते हैं। तो उनकी वर्कशॉप्स हमारे पास में आते थे उन चीजों को रिपेयर कराने के लिए। अगर ये जो ब्लू स्मार्ट की बात करूं कि बैटरी जो है ना उसमें 1.5 लाख किलोमीटर की वो वारंटी देते हैं, जो ऑलमोस्ट जो अपने कैब वाले होते हैं अराउंड 1.5 ईयर्स में ही उसको 1.5 लाख किलोमीटर चला देते हैं, क्योंकि उनकी रनिंग काफी ज्यादा होती है। उसके बाद में इनके पास में ऑप्शन बचता है या तो उसको स्क्रैप करो और फिर न्यू बैटरीज जो टाटा है, टाटा की मेजरली वो कार चूज करते हैं, उनसे न्यू बैटरीज लें। उसकी कॉस्टिंग आई थिंक 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक जाती है। तो वो एक ना मतलब मैंने इन्फॉर्म भी किया था उन कंपनी को, ये आपके लिए वायबल बिजनेस मॉडल नहीं है। क्योंकि जो बैटरीज हैं, बैटरीज में क्या होता है कि आपका एक सेल भी अनबैलेंस हो सकता है। हम उसको बैटरी को बैलेंस कर सकते हैं, जो इनिशियली वारंटी के टाइम पे लोग करते भी हैं। जब वारंटी में बैटरीज होती है तो मेनली या तो बैलेंसिंग के इश्यूज आते हैं या बीएमएस के इश्यूज आते हैं, बट आउट ऑफ वारंटी में बिल्कुल न्यू बैटरी का ही बोल देते हैं। तो हम ये भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे कि आपकी आउट ऑफ वारंटी बैटरी पैक्स हैं हम उनको भी रिपेयर कर सकते हैं, जो नॉर्मली आप इजीली चला सकते हैं। तो हमने भी इस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। हमने कुछ बैटरी स्वैपिंग कंपनीज के साथ में भी टाइप्स किए उस टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। तो धीरे धीरे ना हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, तो उससे कि हम मार्केट में बने भी रहे और जो 1-1.5 साल का जो हमारा फेज था वो भी हमने इजिली सर्वाइव कर लिया। इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक ऐसे टाइम पे डाइवर्सिफाई करना और चूज करना कि आपको डाइवर्सिफाई कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। हमारे पास अभी इतना फंडिंग का पैसा नहीं है कि बहुत एबंडेंस में हो कि राइट नाउ वी कैन एक्सपेरिमेंट एट 100 प्लेसेस। बट आपको चूज करना होता है कि आप 5 जगह पे लगा रहे हैं तो आप कितना आगे तक जा रहे हैं, वहां पे कितना पैसा लगा रहे हैं। तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि डाइवर्सिफाई करना है तो अभी ये 5 चीजों में करना है, एंड दैट इज हाउ आई गोना सर्वाइव दिस कंपनी? एक्चुअली हमारा फोकस ये था कि हम जस्ट टू व्हीलर्स की बैटरीज नहीं बना रहे हैं, हमारा फोकस था कि हम लिथियम बैटरीज के सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया इनबिल्ट बैटरी इन्वर्टर्स बनाए, तो उसमें हमारा मेन फोकस बैटरी पे ही था।
ये प्रोडक्ट तो साथ में अपना बन गया, क्योंकि जो इन्वर्टर्स, इनबिल्ट बैटरी इन्वर्टर्स है, उसका मेजर कंपोनेंट बैटरी है, राइट। तो बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हम गए कि बैटरी की सर्विसेज पे गए, बैटरी के साथ में इन्वर्टर्स देने हैं, तो अब लाइक फिर अब जब हम बैटरी में इन्वर्टर्स हमने बनाए, तो हमारे इन्वर्टर्स ही इतने अच्छे बन गए कि हमने उनका पेटेंट्स करा लिया, हमें गवर्नमेंट से उनके ग्रांट भी मिल गए, तो उनसे काफी रिकॉग्निशंस भी मिला हमको। तो इस तरीके से ना हम लाइक इन्वर्टर्स, देन बैटरी सर्विसेज, देन फिर हमने आइडेंटिफाई करा कि किन अदर एप्लीकेशंस में भी हम काम कर सकते हैं बैटरीज की, तो हमने सोलर एनर्जी स्टोरेज पे काम करना स्टार्ट किया। तो सोलर एनर्जी स्टोरेज की जो बैटरीज हैं, लाइक हम अब तक आई थिंक 250 किलोवाट तक की बैटरीज ऑलरेडी मार्केट में डिप्लॉय कर चुके हैं। 250 किलोवाट आपकी कोई इंडस्ट्री चला सकती है, इस लेवल की बैटरी होती है। तो हमने लाइक इन्वर्टर्स की बैटरीज, यूपीएस बैटरीज, सोलर एनर्जी स्टोरेज, फिर हमने रोबोटिक्स कंपनी भी अप्रोच करी, तो हम कुछ रोबोटिक्स कंपनीज को भी, जो एमएनसी कंपनीज है रोबोटिक्स बना रही हैं, रोबोट्स बना रही हैं, उनके लिए हमने प्रोवाइड कराई। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स हैं, उनके लिए बैटरीज प्रोवाइड कराएं। तो उस तरीके से ना हमने अपनी आपको एज ए लिथियम बैटरी सोल्यूशन प्रोवाइडर अपने आप को आगे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया कि कोई भी एप्लीकेशन है उसके लिए हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम मान लीजिए कि हमने 5 चीजें सोची कि जहाँ जहाँ पे हमारी बैटरी और लिथियम बैटरी स्पेसिफिकली यूज हो सकती है, यूटिलिटी के हिसाब से आपने यूज केसेस में आप सॉल्यूशंस की तरफ आप बढ़े एंड वहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग भी की। कई कंपनीज के साथ ऐसा है कि रिसोर्सेज एज आई सेड कि चलो सेल्स में 2 लोग हैं अभी, और हमें मान लीजिए राइट नाउ वी सी कि 10 जगह पे यूज हो सकती है हमारी बैटरी, तो आप कैसे वहां पे चूज करते हैं कि अभी हमें ये 5 चीजों पे फोकस करना है या हम आगे स्केल कैसे कर सकते हैं इसमें, आप वो कैसे डिसाइड करते हैं? इसमें ना जैसे हम जो फोकस रखते हैं, हम कुछ एप्लीकेशंस पे फोकस्ड रहते हैं जहां हमें लगता है कि जहां हमारा ना रेगुलर बिजनेस चलता रहेगा, लाइक आप उसको ब्रेड एंड बटर बिजनेस आप बोल सकते हैं। राइट। तो हम कुछ उन एप्लीकेशंस पे फोकस करते हैं जो आपकी बेसिकली टू व्हीलर्स, इन्वर्टर्स और सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं। उसके अलावा फिर हम कुछ प्रीमियम चीजों पे काम करते हैं, जैसे कि किसी कंपनीज की हैं, जैसे अभी एक न्यू कंपनी है, आई कांट डिस्क्लोज देयर नेम, तो उनको टेलीकॉम इंडस्ट्री की वो एक अच्छी बड़ी कंपनी है, तो उनको अपने ना एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है जिसमें उनको यूपीएस उन्हीं के सिस्टम्स में देना है, जो अपने जो वाईफाई के जो सिस्टम्स लगाते हैं, तो उसी के अंदर उनको पूरा यूपीएस का भी सिस्टम देना है। तो उस तरीके के हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस फिर उन कंपनीज को प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फिर ये भी एक ना एक लॉन्ग ग्रोथ के लिए वो अपने प्रोडक्ट ही लॉन्च कर देते हैं मार्केट में उस तरीके से। ओके, सो तो इन हम सब इस तरीके के क्लाइंट्स भी देखते रहते हैं। ओके, सो इन सब के लिए आर यू ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि इन्वर्टर और ये सारे सॉल्यूशंस काफी अलग अलग है, तो हाँ क्योंकि आपको अभी चूज भी करना है कि हर बार अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे विच इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, हाँ। तो हाउ डू यू मेक दैट डिसीजन देयर? एक्चुअली ये है कि हमारी जो बैटरी है इनका प्रोसेस बनाने का सेम ही होता है, बट इसमें सिर्फ हमें वोल्टेजेस और एज के हिसाब से ना बैटरी को कस्टमाइज करना पड़ता है। तो हमारी जो सेम लाइन है, लाइक एटलीस्ट हमें 2 लाइन तो अभी रखनी होती है, 2 लाइन है हमारे पास में, तो एटलीस्ट 1 लाइन हमारी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए होती है जो हमारे रेगुलर प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी में बनते हैं। 1 लाइन हमारी ऐसी होती है जो हम कुछ नए प्रोडक्ट्स, लाइक न्यू प्रोडक्ट्स या कुछ कस्टमाइज डिजाइन कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। Okay, so to summarize this, I think founders really need to focus on कि आपका ब्रेड एंड बटर वाला प्रोडक्ट कहाँ पे है, जो वॉल्यूम में आप सेल कर रहे हो, जहां से मेन आपका रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी चला रहे हैं। उसके अलावा इफ दे ऑल्सो वांट टू डाइवर्सिफाई कि हम ये 5 चीजें और ट्राई करनी है कि हाँ कैसा वॉल्यूम आएगा, तो उनमें से अभी के लिए शायद 2 चीजें आप चूज करके जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और बाकी रिसोर्सेस आपको सपोर्ट करें, एंड देन लिमिटेड टू एंड देन स्टार्ट ट्राइंग आउट इन द मार्केट कि कितना बिक रहा है, कितना एज अ प्रोडक्ट इट इज मेकिंग सेंस फॉर देम, राइट? नहीं, एक्चुअली ये होता है कि जैसे एक तो हमारा ब्रेड एंड बटर साइड में चल रही हैं जो एप्लीकेशंस हैं, बट ये जो कस्टमाइज एप्लीकेशंस होती हैं ना, तो इसमें हमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो प्राइसिंग का कुछ ज्यादा ये नहीं होता कि लाइक आपको बेस्ट प्राइस ही देने, उनको सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो वहां पे हम अपने मार्जिन भी एक अच्छे लेवल के मार्जिन हम उनसे ले पाते हैं। और दूसरा नंबर कंपटीशन भी हमारे लिए कम होता है, क्योंकि वहां जस्ट हम आपको 2 व्हीलर्स की बैटरी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे उनको उस एप्लीकेशन के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो वो सर्च कर रहे थे, राइट। और
हर कोई उसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर किसी को काम करने के लिए पहले अपनी R&D टीम बैठानी पड़ेगी, डिजाइनिंग पे काम करना पड़ेगा, एक एक महीना उस चीज में लग जाता है। तो ओके। ये थोड़ा सा हमारा मेन फोकस भी नहीं है एप्लीकेशंस पे रहता है, क्योंकि जो हम खुद को डाइवर्सिफाई जो कर रहे हैं इन एप्लीकेशंस में, यहाँ से हमें एक अच्छे मार्जिन्स भी हैं, एक कस्टमर का ट्रस्ट भी है। जहाँ कस्टमर एक बार हमसे जुड़ गया तो वो ना इजीली नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जो कंपनीज है, लाइक एक तरफ हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और OEMs हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले, एक ये दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स या एक दूसरी कंपनीज हैं जहां उनका मेन प्रोडक्ट बैटरी नहीं है, हम्म। राइट। उनका मेन प्रोडक्ट कुछ और है, लाइक ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स हैं, उनका मेन प्रोडक्ट AGV है, राइट। बैटरी जस्ट उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है। तो हम्म। वो एक बार हमसे जैसे जुड़ जाते हैं तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ओके। ओके। और इस केस में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आप हमेशा ट्रैक करते हैं कि मेन रेवेन्यू से, अगर मान लीजिए मुझे आज अगर आई हैव सेट अप द बिजनेस जिसपे मैं मान लीजिए 20,000 का खर्चा कर रही हूँ, तो हम्म, मुझे डबल उससे रेवेन्यू आ जाना चाहिए। एंड कब मुझे सोचना चाहिए कि बाकी का जो पैसा बचा है, मान लीजिए टोटल अगर 10,000 की टोटल रेवेन्यू आ रहा है, तो हम्म। उसमें से लेट्स से 10,000 जब तक मेरे पास स्पेयर बच रहा है तब तक मैं दूसरे प्रोडक्ट में या इस टाइप की चीजों में खर्च कर सकती हूँ। ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो आप देखते हैं? हाँ, ऐसे पर्टिकुलरली नंबर्स पे तो हम नहीं जाते हैं इसमें, बट हाँ हमारा ये फोकस रहता है कि जब हमारी लाइक ना स्ट्रीमलाइन, मतलब जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीमलाइन है, हमारा एक तरफ से प्रोडक्शन पूरा चल रहा है, तो उस टाइम पे हम कुछ नए प्रोडक्ट्स पे भी, जैसे अभी हम मिनी यूपीएस बना रहे हैं। तो ओके। मिनी यूपीएस ना वाईफाई के बैकअप के लिए होते हैं। तो जैसे हम लाइक घर में, सबके घरों में वाईफाई लगे हुए हैं, इवन टीवी भी ना आज के टाइम पे वाईफाई से कनेक्टेड है। हम्म। तो उसके लिए का अभी हम छोटा सॉल्यूशन बना रहे हैं, मिनी यूपीएस करके होता है वो। तो हम्म। उसमें आपका लाइक ना होता तो 2 आवर्स का बैकअप ही जस्ट फॉर वाईफाई। तो हम फिर उस टाइम पे इस तरीके के सॉल्यूशंस भी मार्केट में अपने लॉन्च कर रहे हैं, ताकि है ना ब्रांड बिल्डिंग भी हमारी हो सके, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग मेनली होती है जब अपना एंड प्रोडक्ट आप मार्केट में देते हो। हम्म। अभी मेनली जो हमारा मेनली होता है, जैसे अभी हम OEM कर रहे हैं दूसरी कंपनीज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को हम उनकी ब्रांड से बना के दे रहे हैं। तो हम्म। अभी जैसे अपनी खुद की ब्रांड बिल्डिंग भी करनी है, तो हमें कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी उतारने पड़ेंगे जो हम डायरेक्ट B2C प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि हम्म। अगर हम इन्वर्टर्स भी प्रोवाइड कराते हैं तो कस्टमर ना इन्वर्टर के साथ में बैटरीज लेता है, वो राइट। एक अलग कॉम्बिनेशन जाता है। तो वो एक ही बंदे के पास जाना चाहता है, जहाँ इन्वर्टर भी मिल जाए, बैटरीज भी मिल जाए। या हम्म। फिर टू व्हीलर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं, तो वहां भी बैटरीज ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अंदर फिट होके जाती है। तो कस्टमर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी बैटरीज इस टू व्हीलर के लिए बैटरीज है, कौन सी रिक्शे के लिए बैटरीज है। तो राइट। अगर हमको लाइक है ना अपनी ब्रांड पे भी फोकस करना है और अपने प्रोडक्ट्स को लेके फोकस करना है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी हम लाइक ऑलरेडी एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं। ओके। क्योंकि एंड हमें ऑलरेडी 8 years हो चुके हैं, तो अभी है ना लाइक एक हमारा सप्लाई चेन भी मेंटेन्ड है और बाकी सारी चीजें मेंटेन्ड हैं, तो उस तरीके से हम प्रोडक्ट भी थोड़ी सी एडअप कर रहे हैं। मेक सेंस। इसमें विद जैक वोल्ट आपने बताया अभी आप मिनी यूपीएस में भी काम कर रहे हैं। और क्या क्या चीजें हैं जिसपे पीपल कैन एक्सपेक्ट जैक वोल्ट से? अभी क्या क्या चीजें देखने में आएंगी? एंड पर्सनली फॉर यू, आर देयर थिंग्स दैट यू आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ? मेनली हमारा जो फोकस है, लाइक वी आर ब्रिजिंग द एनर्जी गैप, राइट। सो आवर मेन प्रोडक्ट इज बैटरी। तो बैटरी रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, तो उन पे हमारा मेनली फोकस है, या फिर जहाँ पे हम पूरा बैकअप ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई बोला, ऐसे मिनी यूपीएस फॉर एयर फाइबर भी हम अपना कुछ टाइम में लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरीके के भी छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक होते ही छोटे प्रोडक्ट्स हैं, बट इसका ना मास विजिबिलिटी हमारी ज़्यादा मिलेगी इन चीज़ों से। राइट। इंटरेस्टिंग। सो और जैक वोल्ट की जर्नी में आपने कौन से प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स विद मार्केट रिसर्च, आपने किससे स्टार्ट किया? एंड नाउ अभी आप कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी हैं, वो भी जानना बहुत, आई आई थिंक इट बी इंटरेस्टिंग टू नो। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरीज से। हमारा फर्स्ट कस्टमर हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी। ओके। पहला ऑर्डर हमें लाइक इंडिया मार्ट के थ्रू ही आया था। हम्म। तो इलेक्ट्रिक साइकिल से स्टार्ट हुई थी, और स्टार्टिंग के 2 to 3 years सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बैटरीज पे फोकस था। हम्म। तो अभी हुआ ये है कि जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो रेट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो हमारे जो रेट्स हैं लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक आ चुके हैं। और क्योंकि हमारी जो बैटरीज हैं उनकी जो लाइफ है लेड एसिड बैटरी से 2 to 3 times होती है। हम्म।
तो आरओआई में आज के टाइम पे लिथियम बैटरीज ही बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। मनीष, व्हाट आर द यूजुअल डिफरेंसेस दैट, मतलब हम जैसे लोगों को नहीं पता होता, ज्यादातर हमें पता है कि हाँ लिथियम बैटरीज आर देयर, बट एसिड लेड बैटरीज जो कि ट्रेडिशनल बैटरीज यूज होती थी और अभी जो लिथियम बैटरी आ रही है उनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? कि लिथियम बैटरीज में एक तो कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम्म। जैसे आपको लेड एसिड या ट्रेडिशनल बैटरीज जो होती हैं उसमें पानी डालना होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है। लाइफ इसकी 2 to 3 times होती है। लाइक इसकी जो लाइफ है, अगर हम इन्वर्टर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी लाइफ 12 to 15 years तक जाएगी। ओके। राइट। इसका जो वेट होता है वो 1/3 होता है ट्रेडिशनल बैटरी से। लाइक अगर मैं चलो ई रिक्शे की बैटरीज की बात करता हूँ तो उसमें लेड एसिड की 4 बैटरीज लगती हैं, जिसमें एक बैटरी का वेट अराउंड 40 किलो के आसपास होता है, तो टोटल वो 160 जाती है। हमारी बैटरीज का वेट 45 किलो होता है जस्ट। ओके। राइट। वेट भी 1/3 हो जाता है, तो लाइक एक जो पर्सन सिटिंग है ई रिक्शे में उसका वेट कम हो गया। उस तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशंस वाइज, इसकी प्राइसिंग वाइज लिथियम बैटरीज काफी बेटर है ट्रेडिशनल बैटरीज से। और एक चीज और कि लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अभी भी कि लाइक लिथियम बैटरी है तो सेफ है, तो बट लिथियम बैटरीज लेड एसिड बैटरीज से ज्यादा सेफ है। इसमें एक्चुअली 2 केमिस्ट्रीज होती हैं, लिथियम निकल मैग्नीज कोबाल्ट, जो थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, जो मेनली 2 व्हीलर्स या इलेक्ट्रिक साइकिल्स मतलब 2 व्हीलर्स में लगती है। तो बट इसको भी ना आज के टाइम पे इसमें भी हम केमिकल्स वगैरह डाल के इसको भी फायर प्रूफ्स बनाते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे लोगों को घरों में यूज होती है इन्वर्टर्स के लिए, यूपीएस के लिए, सोलर एनर्जी स्टोरेज के लिए, तो उसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री यूज होती है जो ट्रेडिशनल या लेड एसिड बैटरी से ज्यादा सेफ है। एलएफपी बैटरी कभी ब्लास्ट नहीं करती है। राइट। एलएफपी बैटरीज में से कोई केमिकल नहीं निकलता है, तो सेफ्टी वाइज भी लिथियम बैटरीज काफी बेटर है इन बैटरीज से। ओके। कमिंग टू लाइक व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, ऐसे बिजनेस में कितना इनिशियली इन्वेस्टमेंट है जो someone should be ready to put in? You can tell me that, and if you can also tell about the government grants if there are any जो कि सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम काफी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम में काम चल जाता था, बिकॉज उस टाइम में ना आपको इतनी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं चाहिए होती थी पूरा लाइक, क्योंकि उस टाइम में क्वांटिटी भी उतनी नहीं थी। राइट। तो आज के टाइम पे एक अगर आपको लिथियम बैटरी इंडस्ट्री में ओपन करना है तो आई थिंक आपको एटलीस्ट 3 to 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रॉपर सेटअप अपना उधर चाहिए। राइट। प्रॉपर R&D टीम चाहिए, प्रॉपर टेक्निकल टीम चाहिए, प्रॉपर सेल्स टीम चाहिए। तो अराउंड 3 to 4 CR के आसपास आपको एटलीस्ट चाहिए इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। एंड एनी अभी के टाइम में गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एनी, या फिर एक्सपोर्ट में कितना है मार्केट, मतलब कितना है मार्केट फॉर दिस बैटरी एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा मार्केट है हमारा। तो इवन हम नेपाल में कुछ वेंडर्स को सप्लाई भी करते हैं, और हमारे कुछ OEM पार्टनर्स हैं जिनको ना उनकी एप्लीकेशंस के लिए हमने बैटरीज बना के दी हैं, तो वो यूरोप वगैरह में भी बैटरीज वगैरह लाइक हमारे डिस्पैच कर चुके हैं। और उसके अलावा ना हम अभी जो अफ्रीकन मार्केट है उसमें भी ना लिथियम बैटरीज काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, तो वहाँ भी हम लाइक कुछ टाइम में अपना ना स्टार्ट करने वाले हैं। इवन दुबई का जो मार्केट है, दुबई और दुबई एंड अफ्रीकन मार्केट हमारे लिए काफ़ी अच्छा मार्केट है, जहाँ हम जल्दी ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। ग्रेट। एंड इसके अलावा हाउ मेनी बैटरीज हैव यू गाइस मैन्युफैक्चर्ड टिल नाउ? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो अभी आप क्योंकि यू आर आल्सो एक्सपोर्टिंग इट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो कितनी बैटरीज होंगी टोटल जो यू हैव ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड? आई थिंक हमने अब तक 25,000 प्लस बैटरीज ऑलरेडी हमारी मार्केट में रनिंग है। और क्योंकि हम 2018 से मार्केट में हैं, तो ये ना क्योंकि इनिशियली तो क्वांटिटी कम ही थी, हमने मतलब आप ये समझ लीजिए हमने इस मार्केट को ना बनाया है। राइट। क्योंकि हम इनिशियली आए, लोगों को अवेयर कराया, तो अब जाके थोड़ा सा ना लोगों को पता पड़ने लगा है कि हाँ भाई ईवी की बैटरीज हैं, इसमें आप काम कर सकते हो। राइट। तो ये एक तो हमारी ये क्वांटिटी है, और मेनली डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमने फिर इसमें काम किया है। गॉट इट। एंड जब हम लिथियम बैटरीज की बात करते हैं, आपने इसके कई सारे यूज केसेस बताए, और कहाँ पे लिथियम बैटरीज यूज होती है जहाँ पे अगर कोई फाउंडर अभी सोच रहा है डाइवर्सिफाई करने के लिए, या फिर ऑलरेडी मार्केट है
जहाँ पे आप भी डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ऐसे कौन से और यूज केसेस हैं इसके? मैं इसके लिए ना आपको एप्लीकेशन से काउंट कराता हूँ कि जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो हाँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लोगों के माइंड में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक कार्स, राइट, हम्म, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा और टू हम्म, व्हीलर्स। बट इसके अलावा मार्केट बहुत बड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं, अपने अब व्हील चेयर्स हैं, राइट, अपना गोल्फ कार्ट हैं। तो इस तरीके की ईवी में भी अब कोई भी जो नॉर्मली मार्केट में अभी व्हीकल्स चल रहे हैं उन सबको इलेक्ट्रिक में धीरे धीरे लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी आने लगे हैं। फिर देन आई कम टू स्टेशनरी एप्लीकेशन जिसमें इन्वर्टर, यूपीएस, सोलर एनर्जी स्टोरेज, विंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। अब ये यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं, लाइक ये हाईवे पे यूज होती हैं बैटरीज, हमारे होम्स में यूज होती हैं। तो मतलब आप इसको कैटेगरी भी देख सकते हो कि आपको ना रेसिडेंशियल में काम करना है, या आपको हाईवे पे काम करना है, या आपको इंडस्ट्रियल बैकअप देना है, लाइक आपको जनरेटर्स को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं लिथियम बैटरीज से, राइट। हम्म, उसके अलावा फिर इंडस्ट्रियल में दूसरी एप्लीकेशंस पे आते हैं तो इसमें रोबोट्स हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स हैं, फोर्क लिफ्ट्स, राइट। अभी क्लीनिंग रोबोट्स भी हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में, राइट। एंड उसके अलावा अपना लाइक टायर इन्फ्लेटर आने लगे हैं इलेक्ट्रिक वाले, एसी हेलमेट हैं, स्मार्ट हेलमेट्स हैं, स्मार्ट लॉकर्स हैं, और पेटीएम स्पीकर्स, फोन पे स्पीकर्स। तो ये ना एप्लीकेशंस तो मतलब हमें हर मंथ न्यू पता पड़ती हैं कि जब हमारे पास में, क्योंकि हमारी ना विजिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि इतने टाइम से हम काम भी कर रहे हैं, तो हमें खुद से अप्रोच करती हैं कंपनीज, लाइक कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स आते हैं। लाइक एक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनी ने भी हमें लाइक अप्रोच किया था कि जो उनके पाइप्स होते हैं, तो पाइप्स में हम ऑयल की मॉनिटरिंग करते हैं। तो पाइप्स तो राउंड शेप के होते हैं, तो उनको हमने राउंड शेप की बैटरीज बना के दी थी पाइप्स में। अब आप ये सोचिए, एक तो ऑयल कितना फ्लेमेबल चीज है, या देन अपनी लिथियम बैटरी, देन पाइप्स के अंदर डाल के उसकी मॉनिटरिंग करना। तो इस तरीके के भी हम प्रोजेक्ट्स काफी हम डिजाइन करते रहते हैं। तो आपका इस केस में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। यस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लाइक हमेशा किसी न्यू एप्लीकेशंस पे एक हम टारगेट करके काम करते ही रहते हैं। अच्छा, और आपके अभी डिपार्टमेंट्स अगर देखें तो एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको एक तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन, और ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो आपको रन करने ही होते हैं अदर देन R&D ऑल्सो? मेनली सबसे तो मेन है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, राइट। अपना लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, और सर्विस की अपना अलग डिपार्टमेंट होता है। देन अपना लाइक सेल्स का कोऑर्डिनेशन का पूरा प्रॉपर सपोर्ट टीम रहती है, अकाउंटिंग की टीम आपको चाहिए, देन प्रोडक्शन की पूरी टीम आपको चाहिए जिसमें क्वालिटी हेड, राइट, और R&D टीम भी आपको चाहिए। तो एक पूरा सेटअप है अपना, पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से। और कितनी बड़ी है अभी आपकी टीम? हमारी कंपनी में अभी 40 पीपल्स हैं। ओके, ओके, एंड हाउ मेनी पीपल डिड यू स्टार्ट विथ? एक्चुअली आई स्टार्टेड विद माय फ्रेंड ओनली, सो लाइक हम दो लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी थी। तो ये दो से फिर तीन चार पांच ऐसे ही ग्रोथ हुई है, लाइक ऐसे नहीं हुआ कि दो से हमने 10 करें एकदम से। तो दो तीन चार पांच इस तरीके से हम लाइक ग्रेजुअली हमने अपनी टीम को बिल्डअप करा है। बट हाँ, ये कि नेक्स्ट ईयर हम अराउंड 100 लोगों की टीम होने वाली है। Oh, that sounds really great because just growing from just two people, और अभी आप already 40 हैं, और with the expansion plans of course, and would love to talk about expansion plans कि वो 100 तक लोग लेके जाने के लिए अभी आपके क्या क्या plans हैं? जैसे एक डाइवर्सिफिकेशन आपने बताया, उसके अलावा हाउ डू यू प्लान टू एक्सपैंड? एक्चुअली एक तो हमें ना लाइक जैसे पहले ना लिथियम बैटरीज की कॉस्टिंग काफी ज्यादा थी, राइट। लाइक जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था ई रिक्शे की बैटरी, हमने उस टाइम 79,000 प्लस जीएसटी की सेल्स करते थे। ओके। अभी जो प्राइसिंग है 35,000 प्लस जीएसटी का रेट आ चुका है। क्योंकि जैसे जैसे फिर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो मार्केट की डिमांड भी उसी तरीके से इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि आप अगर मार्केट में अगर ई रिक्शे की ही बात करूं तो उसमें लाखों क्वांटिटी में ई रिक्शा ऑलरेडी हैं जिनको अभी लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे थे, तो हर 1.5 साल बाद उनको बैटरी चेंज करनी होती थी। राइट। ये पुराना मार्केट खड़ा हुआ है, तो ना क्वांटिटी काफी इंक्रीज हो रही है। तो एक तो हमें ना अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है, राइट।
बाकी हम जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं हमारे, जो कुछ अलग एप्लीकेशंस को लेके आ रहे हैं या अपने प्रोडक्ट्स में लिथियम बैटरीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी भी हमें रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। तो उसके लिए फिर अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी मेनली हमें अपना है ना, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी सेल्स टीम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो अभी तो लाइक ग्रेजुअली हमारा ये टारगेट है कि हर मंथ हम लाइक 4 to 5 एटलीस्ट ना हायरिंग करें नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। ओके। और ये ज्यादातर सेल्स टीम में आप हायर करते हैं या कौन सी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ये जो दोनों ग्रेजुअली इंक्रीज होता है कि लाइक अगर मैं दो लड़के सेल्स में हायर कर रहा हूँ तो फिर उस हिसाब से मुझे अपना ना प्रोडक्शन में भी इंक्रीज करना होता है। ओके, ओके, अंडरस्टूड। एंड सो टॉकिंग, यू मेंशन रोबोट्स, तो Yeah. क्योंकि एआई अब हर जगह है, जितना हमें सुनने में आ रहा है, आई हम्म, थिंक अभी बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने एआई के बारे में नहीं सुना होगा। हम्म। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एआई से रिलेटेड आपको क्या चेंजेस अभी नजर आ रहे हैं? एआई देखो, हम बात करें ना, हम रिमोट मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, राइट। हम्म, जो हमारी बैटरीज मार्केट में हैं, तो वो उनका ना हम लाइक ऑफिस में बैठ के पूरा डेटा देख सकते हैं कि हमारी बैटरीज की क्या हेल्थ है। कहीं कुछ इशू आया तो वो भी हम ऑफिस में बैठ के देख लेते हैं कि भाई क्यों इश्यूज इस बैटरीज में आ रहे हैं। तो राइट, राइट, अभी फिर ये है कि इश्यूज को भी पढ़ने के लिए एआई शायद इसमें और हेल्पफुल होगा कि ये इश्यूज भी ना हमें पहले से ही पता पड़ जाए कि इसमें इस तरीके के हम चेंजेस कर लें। दूसरा ये कि जैसे एआई आ रहा है, तो एआई अगर मैं तो अपनी एप्लीकेशंस के टर्म्स में देखता हूँ कि एआई आ रहा है तो रोबोटिक्स आएगा, राइट। रोबोटिक्स आएंगे, डेटा सेंटर्स आएंगे, क्योंकि अगर आप एआई लेके आ रहे हो तो डेटा लगेगा तो डेटा सेंटर्स लगेंगे। तो राइट। डेटा सेंटर्स भी हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है लिथियम बैटरी इंडस्ट्री के लिए। ओह, इंटरेस्टिंग। तो ऑलरेडी आपने डेटा सेंटर्स में कहीं पे काम करना शुरू किया है? अब भी हमने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट्स काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। वहाँ मेगावाट की बैटरीज लगती हैं। तो जी। अभी उस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी तक डिप्लॉय वगैरह हमने तो नहीं की है, बट धीरे धीरे होने लगी हैं। ओके, ओके। उसके अलावा फिर एआई आता है तो रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस बढ़ती हैं, रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस बढ़ती है तो हमारी लिथियम बैटरी की एप्लीकेशंस बढ़ती हैं। तो मैं तो एआई को इस तरीके से देखता हूँ। बाकी जैसे एआई हम अपनी कंपनी में कैसे यूज कर रहे हैं, तो उसमें है कि हम जैसे अपनी सेल्स टीम की ट्रेनिंग करानी है, राइट। हम्म, या हमें हमारी आर&डी टीम को चीज़ें डिस्कस करनी है, तो अब जैसे पहले होता था कि डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर रहे हैं या हमारे आर&डी हेड से डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कि हमारे जो इंजीनियर है, जो मैनेजर्स हैं ना, वो भी एआई से प्रॉपर चैट करके काफ़ी सॉल्यूशंस खुद से ही निकाल लेते हैं। राइट। तो ये है कि एआई हमारे लिए तो काफ़ी एक ना काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है कहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट कैसे बदलने वाला है विद रोबोटिक्स, विद एआई, दीज थिंग्स? तो आपको क्या लग रहा है अभी? मार्केट तो जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है, लाइक हम हर ईयर 2 to 3 times की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट, राइट। उसके अलावा जैसे अब ये है कि अब जो मार्केट सेल्स एक्चुअली अभी इंपोर्टेड ही हो रहे हैं इंडिया में, एक दो कंपनीज अभी स्टार्ट कर रही हैं बनाना, बट वो मास में भी डिप्लॉय करना स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी एक तो लिथियम जो सेल्स हैं वो भी इंडिया में बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे भी ना काफ़ी मार्केट ग्रो करेगा। दूसरा ये है कि अभी जैसे जो हम ऑलरेडी इतनी बैटरीज यूज कर चुके हैं मार्केट में, तो ये जो मार्केट में ऑलरेडी बैटरीज चल रही हैं, तो लिथियम बैटरीज ना मैम रीयूजेबल भी हैं और रिसाइक्लेबल भी हैं, राइट। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी है ये, ओके, ओके। राइट। तो अभी जो रियूजेबल वाली बैटरीज हैं जो हम ईवी में यूज करते हैं या इन्वर्टर में यूज करते हैं, हम पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें उन सेल्स को एक उनकी पूरी लाइफ साइकिल जब वो हम टू व्हीलर्स में यूज कर ले वहां यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरी सर्कुलर इकोनॉमी है। दूसरा ये है कि जैसे इन बैटरीज की लाइफ भी है एक, कि जैसे इन्वर्टर में तो चलो 10 to 15 years की लाइफ जा रही है, बट टू व्हीलर्स में लाइफ आती है 4 years 5 years। तो 4 years 5 years बाद में उनको दोबारा बैटरीज चाहिए। ओके। तो ये जो हमारा पूरा मार्केट डेवलप हो रहा है, या फिर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूं, तो वहाँ 1 year या 2 years में बैटरी की वारंटी जाती है। तो ये जो मार्केट है जो हम आज क्रिएट कर रहे हैं, वो अगले दूसरे साल तीसरे साल ग्रो ही होना है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इतना कस्टमर बेस पुराना ही होगा, जो न्यू कस्टमर होगा वो अलग है। इंटरेस्टिंग। सो
जब मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं, ये पूरा अभी 100% इंडिया में पॉसिबल है या फिर कुछ पार्ट्स, कुछ चीज़ें अभी भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं दूसरे देशों से? एक्चुअली बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो तो इंडियन मेड ही हैं, बट लिथियम सेल्स क्योंकि अभी जो मेजरली रिजर्व्स हैं लिथियम के वो चाइना के पास में ही हैं, तो चाहे वो खुद की कंट्री में हो या उसने जो दूसरी कंट्रीज में रिजर्व है उन पे अपना ओनरशिप ले रखा हो, तो पूरी डिपेंडेंसी अभी लिथियम बैटरीज की अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो वो चाइना पे ही है। इंडिया भी धीरे धीरे कर रहा है, जैसे अपने कश्मीर में हमने सुना था अभी की लाइक ना अपने लिथियम सेल्स का निकला है, लिथियम रिजर्व्स निकले सॉरी। तो अभी डिपेंडेंसी उधर है, बट ये धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट ने भी ना कुछ कंपनीज को टेक्नोलॉजी पास करी थी डीआरडीओ ने कि हुँ, आप सेल्स इंडिया में बनाइए, मैं आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, तो धीरे धीरे ये कंपनीज भी अपनी बनाना स्टार्ट कर देंगी, तो ये कि ये चीजें फिर आराम से होने लगेंगी। हुँ। बट अभी सेल्स को लेके तो डिपेंडेंसी हम मतलब बाहर ही है। होपिंग दैट दैट हैपेंस सून इन इंडिया। हाँ, और बट जैसे ही मैंने आपको बताया ना ये सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है, तो काफी एप्लीकेशंस तो हम उन्हीं पे मतलब जो सेल्स हैं पुराने रियूजेबल सेल्स, कुछ हुँ, एप्लीकेशंस पे तो हम उन्हीं पे काम कर पाएंगे, तो वहां से डिपेंडेंसी इन एप्लीकेशंस के लिए तो एटलीस्ट कम हो रही है। और इसमें एक्सपोर्ट का बिज़नेस की जितनी पोटेंशियल है, वो कितनी है अभी? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है? बिल्कुल पोटेंशियल है इसमें, और बाकी जैसे अभी आप देख भी रहे होंगे कि हमारे किस तरीके से ना ट्रेड डील साइन हो रही हैं, हुँ, राइट, तो वहां से उससे भी हमें काफी बेनिफिट मिलने वाला है कि हमारी जो कॉस्टिंग है चाइना के आई थिंक कंपैरिजन में ही आ जाएगी, क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी और ये सारी चीजें ना काफी मेजर फैक्टर रहते हैं इसमें। तो बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर अपना ये दुबई वाला जो मार्केट है, ये हम इजिली इसको ना आगे चल के इस पे काम कर सकते हैं। ओके। एंड वन क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज आस्क ऑल माय गेस्ट्स आर, ऐसा कौन-सा पिवट पॉइंट था इस पूरी जर्नी में, आपकी बिज़नेस जर्नी में, जहाँ पे एवरीथिंग वाज़ चेंज्ड फॉरएवर? हम्म मेन पॉइंट तो आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वैसे इसको। ये पॉइंट वही था जब हमारा पूरी इंडस्ट्री डाउन जा रही थी एक एक अच्छे फेज पे जाने के बाद में, और कोई डायरेक्शन थी भी नहीं कि लाइक एकदम से आपके माइंड में नहीं आता ना कि आप ये कर लो, लाइक आप इन्वर्टर लॉन्च कर दो या आप सर्विसेज में घुस जाओ। अब घुसने के लिए भी आपको स्टार्ट करने के लिए भी टाइम लगता है। हुँ, आप सर्विसेज में भी जाओगे, आप बात कर रहे हो ब्लू स्मार्ट की, आप बात कर रहे हो गो मैकेनिक की, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप आज जाओ वहां से आपकी डील स्टार्ट हो जाएगी। राइट। Right? तो इसमें टाइम लगता है। तो वो जो टाइम था ना पूरा 1 साल 1.5 साल का जो टाइम था वो काफी टफ था। हुँ। तो मेन फिर उसको वही अपने आप को हमने डाइवर्सिफाई करके ही उस चीज को आगे निकले हैं। और एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं, बिकॉज़ टू ऑल पीपल हू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी, नॉट फ्रॉम एनी सच बिगर इंस्टीट्यूशन, बट दे हैव ड्रीम्स टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन। कई हम्म, बार मैंने देखा है कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता कि हम किसी छोटे शहर के कॉलेज से आए या टियर हम्म। 2 टियर 3 कॉलेज से आए, तो हम कितना आगे जाएँ, क्या करें? सो उनके लिए इफ यू कैन शेयर समथिंग। लाइक जैसे मैं भी कॉलेज में था तो मैं एक्चुअली रिसर्च में ज़्यादा रहता था, तो मैं भी लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी से वैसे पास आउट हूँ, बट मैंने भी ना स्टार्टिंग में लाइक 1 ईयर कोचिंग की थी कि लाइक अपना ना आईआईटी की कोचिंग के लिए, तो मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था, राइट। सो एक वो टाइम था कि जब मैंने पूरा 1 साल ट्राई किया और मैं लाइक उसको पास नहीं कर पाया, और अब लाइक वो टाइम है जब इवन लाइक आईआईटी कानपुर से मुझे डायरेक्ट लाइक कॉल आई है कि आप आइए हमारी कंपनी मतलब हमारे इनक्यूबेशन सिस्टम में आइए कि हम स्टार्टअप्स के लिए ना एक आप उस क्राइटेरिया के लिए काफ़ी फिट है हमारे लिए। तो लाइक ये एक लाइक अचीवमेंट ही फील होती है कि लाइक आप ना लाइक जहाँ आप ट्राई करके भी नहीं पहुंच पाए, आप आपको डायरेक्ट वहां से अप्रोच कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। इवन जैसे मैं कुछ टाइम पहले अपने कॉलेज में भी जैसे गया था मैं, तो वहाँ मैं उनका अपना एलुमनाई मीट थी, तो वहाँ पे भी लाइक मुझे नहीं पता था, बट वहाँ मेरे कंपनी का लोगो लगा हुआ था, वो दिखा रहे थे कि हमारे इस कॉलेज के ना स्टार्टअप सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो लाइक ये कि जब हम मतलब मेन ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उस पे लगे रहो, राइट। चैलेंजेस आएंगे बट उन चैलेंजेस में ही ना आपका मतलब आइडेंटिफाई करना है अपने आप को कि आप लाइक आपको यहाँ स्टॉप करना है या आप आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ गए ना तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। और जब आप
सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको सॉल्यूशंस ही दिखेंगे। तो कोई ना कोई वे निकाल के आप बढ़ जाएंगे। तो लाइक इसमें कॉलेजेस का कुछ नहीं है कि आप किस कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं या क्या आपका लाइक पुराना बैकग्राउंड है, आप किन लोगों के साथ में बैठे हुए हैं। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी ऐसा कोई बैकग्राउंड था बिजनेस वाला, या मेरा कोई नोन भी जो बिजनेस में कर रहा हो, या किसी ने मुझे लाइक सपोर्ट करा हो कि लाइक ये ना आप बिजनेस कर रहे हैं तो चलो हम आपसे परचेज करेंगे। मतलब उस तरीके का भी सपोर्ट थोड़ा सा मिलता नहीं है सोसाइटी से। बट आप जब आगे बढ़ते हो ना कि आपको अपना गोल पता हो कि नहीं भाई मुझे ये बिल्ड करना है, तो आज के टाइम पे मेरे कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं बैठता ही सब बिजनेस ओनर्स के साथ में हूँ, राइट। तो धीरे धीरे जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर जर्नी अपनी बन जाती है। तो आप मतलब ऐसे पड़ाव पे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली उतना नेटवर्क नहीं है, आप ऐसे लोगों को नहीं जानते, कैसे किस तरह से टीयर 2 एंड स्पेसिफिकली टीयर 3 की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाउ कैन दे ग्रो सच नेटवर्क जहाँ पे उनको सीखने के लिए मिले, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे दे कैन बी मोर इन्वॉल्व इन द बिजनेस कम्युनिटी? एक्चुअली ना जैसे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो आपको ना एक तो इनमें जाना जरूरी है। जैसे कुछ स्टार्टअप का इवेंट हो रहा है तो है ना, आपके जैसे और भी 50 लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में बैठना, तो इस तरीके से ना धीरे धीरे नेटवर्किंग आपको करनी पड़ती है। आप अपने ऑफिस में बैठ के ये बिल्ड नहीं कर सकते, राइट। आपको बिजनेस के जो ग्रुप्स होते हैं आपको वहां जाना होता है। मतलब मेनली ये कि आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। आपके पास में जो भी आपको मौका मिल रहा है ना कि एक साथ 10 लोगों से आप जहाँ मिल सको, तो आपको वहां जाना चाहिए। आप अगर अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे तो आप जरूर बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। और किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस तो मैम आई थिंक ये अपने अंदर से ही आता है, तो आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है उसमें। तो मेरे ख्याल खुद से की सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए। हम्म, मुझे ये भी लगता है कि हम जितना लाइक माइंडेड लोगों से, जैसे आपने बताया, इवेंट्स में हाँ। जाके बात करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और जितनी हम बात करते रहते हैं उतना ही वो जो कॉन्फिडेंस है अपने स्टार्टअप के बारे में बात करने का, अपने आइडियाज के बारे में बात करने का, इवन गलतियां बात करने का कि ये मैंने स्टार्ट किया और ये काम नहीं किया, तो जस्ट जस्ट दैट बिट, जस्ट ओपनिंग अप ब्रिंग्स अप सो मच कॉन्फिडेंस इन पीपल। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसका कि मैं किसी बिजनेस ओनर्स ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ। तो उसमें हम ये करते हैं कि हम एक दूसरे के ऑफिसेज जाते हैं, एक दूसरे का काम समझते हैं, जस्ट एज ए गिवर्स गेन फिलोसफी। ठीक है। तो होता क्या है, हम जाते हैं दूसरे का बिजनेस समझने के लिए, बट जब हम उसके साथ में बैठते हैं, उससे चीजें डिस्कस करते हैं ना, हमें अपना बिजनेस क्लियर हो जाता है, राइट। तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ में बैठना, प्रॉपर बिजनेस डिस्कस करना कि किस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरे का बिजनेस भी अगर आप समझ रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें वहां से सीखने को मिल जाएंगी, चाहे वो डाउन फेज में भी जा रहा हो। बट आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिल जाएंगी कि यार ये चीजें अगर मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करूं तो मेरे को इससे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, राइट। तो जो है जैसे आपने बोला कि लाइक माइंडेड पीपल का साथ होना तो बहुत जरूरी है। एक आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। एंड I feel, I mean, usually I am very open to helping such people. अगर कोई भी कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम इरेस्पेक्टिव ऑफ कहीं से भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, दे कैन अप्रोच अस टू अंडरस्टैंड, टू नो मोर, या फिर जस्ट क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन है कि आगे क्या कर सकते हैं। आई थिंक आवर डोर्स आर ऑल ओपन फॉर देम। ग्रेट। दैट वाज अ रैप एंड थैंक यू सो मच मनीष, आज टाइम निकालने के लिए और अपनी जर्नी जो है पूरी डिटेल में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू उषा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। I really hope ये आपकी जर्नी कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर राइट आउट ऑफ कॉलेज, या फिर अभी कुछ आइडियाज हैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी दे आर फ्रॉम स्मॉलर सिटीज, स्मॉलर टाउन्स ऑफ इंडिया, एंड दे थिंक कि शायद हम इतना बड़ा बिल्ड नहीं कर सकते, बट आई थिंक आपकी स्टोरी अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ हाउ समवन कैन बिल्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से कॉलेज, कौन सी जगह से हैं, you can still build such big company, and of course it takes a lot of time and effort, but it is not impossible. So Yes. thank you for just helping all the founders. थैंक यू उषा। Thank you so much.